तो आप में से कई लोग ये चीज़ मानते होंगे कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं हूँ, बट इन रियलिटी यू आर नॉट दैट। ठीक है, यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट थॉट। ठीक है, थॉट भी मिली सेकेंड पहले रिलीज हो जाते हैं दिमाग में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो दिमाग है, ठीक है, जो थॉट्स है, अब बैठो और सोचो। ठीक है, आप क्या अपने थॉट्स को रोक सकते हो? जब चाहे, मे बी समटाइम, मे बी नॉट, जब बहुत ज़्यादा दिमाग खो जाता है। पर अल्टीमेटली आप अगला थॉट सोचो कि अगला थॉट क्या आएगा। दिमाग शांत हो गया, मतलब you can't create a thought even, but by if you go by science you can't create a thought, you just access a stream of thought। ठीक है, एक स्ट्रीम ऑफ थॉट, एक डेटा सेट आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से। उस हिसाब से आपको थॉट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ लोगों को पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना मोमेंटम चेंज करोगे उस हिसाब से आपको थॉट्स आएंगे। सिंपल, यू कांट स्टॉप थॉट्स, दे विल कम। ठीक है, ओनली थिंग इज आपको उसको इग्नोर मारना है, क्योंकि वो आप नहीं हो। इसलिए उपनिषद में भी नेति नेति की बात की गई है कि मैं ये नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट दैट, तत्वमसि, आई एम दैट। ठीक है, मतलब आप वो नहीं हो जो आप दिख रहा है ये स्वरूप, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे डीप स्लीप है, डीप स्लीप में भी जब आपको कोई सपना नहीं आता, ठीक है, कोई सपना नहीं आता, तो उस टाइम पे, जैसे आपको कोई सपना नहीं आता, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे आपको बाहर की टेंशन होती है? कोई ये दुनियादारी की टेंशन, किसने क्या बोला, क्या किया, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ नहीं आता। आपको अपने शरीर की भी सुधर रहती। दैट इज़ व्हेन देयर इज़ नो माइंड, नो थॉट, नो बॉडी, नो आइडेंटिटी ऑफ आई। ठीक है, कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये हूँ। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन योर सेल्फ, अगर आप बॉडी नहीं हो, आप थॉट्स नहीं हो, आप वो मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मतलब जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, विशेषण है, कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं आदमी हूँ, औरत हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये करती हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, सारी आइडेंटिटीज डिज़ोल्व कर दो। ठीक है, कुछ भी डिज़ोल्व कर दी। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप थॉट्स नहीं हो, आप ईगो नहीं हो, आप जितने भी एडजेक्टिव्स नहीं हो, तो आप क्या हो? आप पास्ट प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचे, आप कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं, और नथिंग। दूसरा, मान लो आप इमेजिन करो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है। ठीक है, वाइट कलर कुछ नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी का भी कुछ भी नहीं है। अब बताओ क्या बचता है? कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं का कुछ नहीं बचता। मतलब एवरीथिंग इज क्वाइट, एवरीथिंग इज ब्रह्म। वो इसलिए बहुत सारे अद्वैत में बोलते हैं कि साइलेंस, बी इन साइलेंस, द मोर यू विल बी इन साइलेंस, यू विल नो द आंसर्स। और मैंने खुद देखा है। ठीक है, जब आप वो रियलाइज़ कर लोगे, आप यू स्टार्ट स्टेइंग इन दैट साइलेंस, जब सारी आइडेंटिटी ये सब कुछ डिजॉल्व कर देते हो, यू विल रियलाइज़ कि मैं और आप एक हो, देयर इज नो डिफरेंस। क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज़ है, ये बस कैरेक्टर्स हैं और कुछ नहीं। बट इन दी एंड एवरी वन इज़ वन, एवरी वन इज़ वन स्वरूप। वो ये एक चीज़ होगी। ठीक है, दूसरी, प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? प्रेमानंद जी कहते हैं, या तो इसमें मानो कि मैं इनको उनके लिए बोल रहा हूँ जो अद्वैत में नहीं मानते, कहते हैं कि भगवान नहीं है। पहली बात तो भगवान का कॉन्सेप्ट लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। अगर आप भगवान को जान गए, आप खुद को जान गए, ठीक है, आप सब जान गए, तो भगवान को नहीं जाने। तो पहले भगवान को जानो या खुद को जानो। इसलिए मैं उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लोग फिर थोड़ा डिस्पाइज करते हैं कि हाँ हम भगवान थोड़ी हैं, हम ये थोड़ी हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि या तो मैं या तो या तो भगवान को सब में देख लो या खुद को सब में देख लो। ठीक है, ये दो तरीके। अद्वैत का यही है कि मैं सब में हूँ। ठीक है, मैं हर जगह हूँ, वो एक शांति है। फिर ये थॉट कि मैं हूँ, ये भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए। अद्वैत ये होता है। भक्ति में यू आर वर्शिपिंग कृष्णा, यू आर वर्शिपिंग श्री जी, यू आर सीइंग देम एवरीवेयर इन एवरीवन। और सरल होते जाओगे तुम, जब तुम सब में देखने लग जाओगे, कोई गुण अवगुण नहीं देखोगे।
आप लोगों को बस जैसे हैं वैसे ही देखोगे, ये चीज़ हो जाती है। बट इन द एंड यू हैव टू नो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, ठीक है, यू आर नॉट द थॉट। सबसे पहले थॉट से निकलो, दिमाग के कीड़े से निकलो इससे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मन बोल रहा है, ये भी करवा रहा है। कैरेक्टर जैसा है वैसा मेरा, वो भगवान करवा रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट मी। तो अल्टीमेटली जब मैं ये नहीं हूँ, तो चाहे आप मैं में मान लो कि मैं समय हूँ, या फिर भगवान मान लो, भगवान के लिए ईजी है। सो लेट्स ऑल्सो ब्रिंग इट टू वन फैक्ट, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने भी माँ काली को बोला कि ठीक है ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सब है, मैं जानता हूँ और सत्य भी है, लेकिन माँ मैं फिर भी आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, ठीक है, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं डरा हूँ, मुझे रहना है, ठीक है। तो इस मामले में भक्ति योग, ठीक है, वो अलग लेवल पे चला जाता है कि तू ही है, तू ही सब है, तू ही तू, क्योंकि उसमें प्रेम है, ठीक है, प्रेम पूरा स्वरूप है। पर वहाँ पे भी सरेंडर ही करना है, चाहे आप उसमें भी चले जाओ, अद्वैत में भी चले जाओ, तो वहाँ पे भी सरेंडर है, सरेंडर टू द सेल्फ, जो आप हो। उसी तरह भक्ति में भी सरेंडर टू द गॉड, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की कहानी से भी हमने ये सीखा, वैसे सबकी अपनी टेंडेंसीज होती हैं, इंक्लिनेशंस होते हैं, दोनों भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट बोथ विल है, ठीक है, इफ कैन बैलेंस बोथ विल। एक कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट होगी ऑफकोर्स, बट जब आप उससे राइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि माँ काली हर जगह है, आप में भी है, सब में है, कृष्ण भगवान सब में है। सो अद्वैत और तत्व विल हेल्प, it will not lead you to the Brahm, it will not lead you to the Almighty, to Krishna, to Kali, it will not, ठीक है, it will just help। सीधा बात नहीं बताएगा, वो बताएगा क्या माया है, पहले माया को रिजेक्ट करो, फिर जानो सत्य क्या है, सब गोविंद, ये सत्य है, बस यही जान।